Namaskar, good afternoon everyone. I hope you are feeling well and healthy. Today is very cold, so we are feeling है ना very cold. Today we will start grammar. I had taught you already basic English grammar and parts of a speech, and I had done a small explain, okay, about parts of a speech such as noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, इंट्रोजेक्शन। कहने मतलब ये है कि हमने लास्ट 2 लेक्चर में बेसिक ग्रामर के बारे में बताया, कैसे शुरुआत होता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं और उसके 8 पार्ट्स के बारे में एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लासेस था मेरा, जिसमें मैंने बताया था। और आज का जो लेक्चर रहेगा वो इसी के आगे जो बोला जाता है काइंड्स ऑफ नाउन। हम एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, नाउन को कंप्लीट करने के बाद, नाउन से आने वाले जितने सारे प्रश्न हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर का बात हो, चाहे तो 8 क्लास से जो समुद्रन बुक है, इसमें भी काफ़ी ग्रामर से है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम यहाँ से भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कोई क्लास का नहीं होता है, लैंग्वेज होता है। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज कोई क्लास का नहीं होता है। एक क्लास फर्स्ट का है, एक क्लास सेकंड का है, एक क्लास फोर्थ का है, ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं होता है, कोई क्लास का नहीं होता है। सबके लिए नाउन नाउन ही रहेगा, नाउन का डेफिनेशन है वो वैसा ही रहेगा। इसलिए कोई से क्लास नहीं करे, बस इसको ही जाने कि हाँ ये क्लास का है, ये क्लास 8 का है, तो ये क्लास 9 का है, ये क्लास 7 का है, तो सबके लिए सेम है। और सेज समझ के पढ़ें ताकि ये चीज़ों को सिर्फ समझें, कंसेप्ट क्लियर करें, और जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर करें, उस पर ध्यान दें और ध्यान से समझें, ठीक है ना। और बाकी बात अब क्या ही कहें, शुरू करते हैं। हम लोग नाउन पढ़ेंगे, नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे, और कोशिश करेंगे इसमें जितने सारे टॉपिक आने वाले हैं और नाउन में जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वहाँ से इसको प्रैक्टिस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और कम से कम इतना तो करेंगे कि क्लास 10th तक, जो 10th का कोई बच्चा बोर्ड देने जाएगा, 8 का बोर्ड देने जाएगा, 9th का बोर्ड देने जाएगा, चाहे वह CBSE हो, जेक हो, कोई बोर्ड दीजिए, उसके लिए आपको ये प्रश्न आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग सबसे पहला जो है 5 होता है, उसमें से हम पहले इसको लिखने बाद क्लियर करते हैं। पहला क्या होता है, प्रॉपर नाउन। बुक निकाल लो तुम लोग। कॉमन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कल जब हमने नाउन के बारे में शुरू किया था, तो नाउन का डेफिनेशन काफ़ी अच्छे ढंग से हमने दिया था, और हम वो चीज़ को आज भी रिवाइज करते हुए उसको 2 मिनट का टाइम लगेगा, हम लोग नाउन का डेफिनेशन जानेंगे।
फिर उससे आगे कैसे हम लोग को बढ़ना है हम उसके बारे में बात करेंगे। जिसके पास बुक है वो बुक निकाल के रखेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा एग्जाम्पल का पूछेंगे तो कोशिश करेगा कि वहां समझ कर ही बताएगा। ठीक है, और हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कल हमने बताया कि नाउन इस दुनिया में, इस पूरे इतने बड़ा वर्ल्ड संसार में, क्या है संसार में हमें जितने भी चीज दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, चाहे वो कुछ भी हो, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, जिस चीज के बारे में तुम सोच रहे हो, क्लियर है ना कैमरा? हाँ गौतम, क्लियर है? जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, जो कुछ भी है वो सब का सब क्या है? नाउन है। लेकिन यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि उस नाउन में, इस नाउन के अंतर्गत इसको कैटेगराइज किया गया है। क्या किया गया है? मतलब बांटा गया है। जिसे मान लो हम बोलेंगे कि बॉय, सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोलेंगे बॉय तो बॉयज बोलेंगे, तो ये किसी का नाम नहीं है, ये हम एक नाम लिए और जितने सारे बॉय हैं सबके बारे में हमने बता दिया। लेकिन हम बोलेंगे राम इज अ बॉय, तो राम क्या हो गया? नाउन हो गया। हम क्या बोल रहे हैं? जितने सारे चीज हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस सब का सब क्या है? नाउन है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर हम उसका नाम लेकर बुला सकते हैं तो वो क्या कहलाएगा? देखो ये चीज तो सबको मालूम है, एक तो बुक में भी दिया हुआ है। लेकिन ए बाबू सीधा बैठो, ढंग से बैठो जरा, है ना, तमीज से बैठो और पढ़ो। ठीक है, इतना फालतू टाइम नहीं है कि मतलब तुम्हारे पास हम टाइम वेस्ट करने के लिए आए हैं। तो हम क्या बोले, सबसे ये इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछे जाने वाले कौन सा है? प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है। एग्जाम में यही पूछता है। पता है क्यों? इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका डिफरेंस दो ना थोड़ा सा है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि ये ग्रामर सेशन का तीसरा लेक्चर है, ठीक है, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम सबसे पहले पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिपीट में आएंगे और कंपेयर करेंगे प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में, फिर कॉमन नाउन से कलेक्टिव में, एक दूसरे से कंपेयर करते हुए चलेंगे ताकि तुम लोग को डिफरेंस पता चले कि भाई अगर राम है तो राम किसी का नाम है इसलिए वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन यही अगर बोलेंगे बॉय तो बॉयज बोलेंगे तो ये किसी का नाम नहीं है, बट इसके अंतर्गत राम आता है। राम एक नाम है, जो राम क्या है? लड़का है। तो लड़कों के कैटेगरी में लड़कों में से एक है जो है राम, इसीलिए हम बोलेंगे लड़का, मतलब बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। क्या ये चीज तुम लोग को समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हम बात करेंगे कि सिर्फ नाम, तुम एक इतना ही नहीं, अगर मान लो इसके जगह पे कोई और चीज ले लो, हम तो सिर्फ एग्जांपल दिए ना, और कोई एग्जांपल ले लो, बोलो एग्जांपल। सिटी ले लो, सिटी, सिटी क्या है? शहर है। तो मुझे एक बात बताएगा, सिटी क्या है? बोलो, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? क्या है? कॉमन नाउन है। कैसे पता चला कॉमन नाउन है? सिटी हम बोले एक कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि सिटी नाम नहीं है, सिटी एक टाइप है। सिटी के अंतर्गत कई सारे सिटी आते हैं, उसका उसका नाम होता है। इसके अंतर्गत हजारीबाग है, इसके अंतर्गत कोडरमा है, इसके अंतर्गत रांची है, मतलब सिटी कहलाएगा। बोकारो है, जयपुर है, चाहे और सारे हैं। तो ये सारे क्या हैं? सिटी हैं। ये सबका नाम है, एक कोई खास नाम है, ये नाम के बारे में बता रहा है, ये नाम है। हम पहले ही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, हमें डेफिनेशन रट्टा मारना
और रटाना आज तक हमसे एक डेफिनेशन आज नहीं हुआ है। हम समझ गए, हमें कितना बड़ा भी डेफिनेशन लिखने दो और कोई चीज का लिखने दो, हम लिख देंगे। मेरा बात समझो, हम बोले कि एक का नाम लेंगे और पूरे का बोध हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम एक का नाम लेंगे, एक चीज लेंगे, उठाएंगे और बोलेंगे ये व्हाइट चौक है, तो इसका नाम हो गया भाई कैसा चौक है? व्हाइट चौक। तो इसका नाम लिए बोल के हम क्या बोलेंगे? ये प्रॉपर नाउन है। जैसे ये सिटी है, इस सिटी में से एक सिटी उठा लिए, क्या लिए? हजारीबाग, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जिसे हम अभी बात किए बॉय, ये बॉय में से हम उठा लिए राम को, तो ये बॉय हो गया कॉमन नाउन और राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। भाई बंधु और जितने सारे हमारे जो यूट्यूबर हैं और हमारे साथ में जो बैठ के पढ़ रहे हैं, हम ये बता देते हैं कि इंग्लिश बोलना इट्स वेरी इजी टास्क, और इंग्लिश को करेक्ट बोलना इट्स डिफरेंट टास्क। देखो, इंग्लिश हम जो बिना ग्रामर के बोल रहे हैं, या तो फिर वो रट्टा हुआ है, या तो फिर उसको इंग्लिश का ग्रामर का ज्ञान है। हमने इंग्लिश में अगर हमें ग्रामर का ज्ञान है तो हम गलतियों को पकड़ सकते हैं और अपने वर्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो हम इंग्लिश को बोल लेंगे और लेकिन गलत भी होगा, सही होगा, वो हमारे पास ज्ञान नहीं होगा। बात समझ रहे हो? हमने इंग्लिश का 45 लेक्चर्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का बना चुके हैं, उसका भी लेक्चर आएगा, लेकिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि इसका लेवल थोड़ा बढ़ा ना दे। हम इसका थोड़ा नाउन से शुरू किए हैं, नाउन के बाद हम लोग सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर पढ़ाएंगे। उसका बाद हम पढ़ेंगे जेंडर भी पढ़ लेंगे, उधर ही पढ़ेंगे हम लोग प्रोनाउन के बारे में, थोड़ा एडजेक्टिव बारे में पढ़ेंगे, ये सब थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर हम लोग टेंस में घुसेंगे और टेंस को यूं ही खत्म करके निकल जाएंगे। ज्यादा ज्यादा 20 से 30 लेक्चर बनेगा, 30 लेक्चर के अंदर हम लोग 30 दिन के अंदर ग्रामर खत्म। और कोशिश रहेगा कि जिसका भी 8 क्लास का एग्जाम है उसका भी टारगेट है मेरा कि कंप्लीट करवा ही दें, और एग्जाम में पास होना ही जरूरी है। ठीक है, तो क्या प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आ गया सबको? बोलो। एक एग्जाम्पल हम और लेना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल हम और लेना चाहेंगे। जैसे बोलेंगे रिवर, देखो भाई रिवर क्या है? रिवर किसी का नाम है क्या? लेकिन रिवर के अंतर्गत कई सारी नदियां आती है। रिवर मतलब था नदी, लेकिन नदी क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन नदी के अंदर में कई सारी नदी आती है जिसका नाम होता है, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, माही, कृष्णा, तो कई सारे हैं। तो अगर हम नाम ले रहे हैं, कोई भी चीज इस संसार में, कोई भी चीज है जिसका आइडेंटिफाई कर रहा है, जो उसका गुण के बारे में उसका नाम लेकर बुला रहा है, उसका एक रूप दे रहा है, उसके बारे में वर्णन कर रहा है। जिसे फैन मेरे पास है, हम बोलेंगे फैन, तो कितना लोग बोलता है कि फैन प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन बोलेंगे ब्लैक फैन, हैंड फैन, स्विंग फैन, प्रॉपर नाम लेकर बोलेंगे उषा फैन, तो क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन है। अगर उसको नाम लेकर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई ये फैन है, पर्टिकुलर सेंटेंस दे रहे हैं, तो बोलेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। और अगर एक का नाम लेंगे उसके अंतर्गत कई सारे आ सकते हैं, तो हम बोलेंगे कॉमन। जैसे हम बात करते हैं काव, गाय। गाय कौन सी गाय? काली वाली, गोली वाली, पीली वाली, नीली वाली, है कौन सा गाय? अगर गाय के अंतर्गत अगर आ जा रहा है ना नाम वाला, तो हो गया काव, हो गया क्या? कॉमन नाउन। और नाम लेके बोलेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग के दो चीज समझ में आ गया होगा। और हम अब शुरू करेंगे कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक। ये काहे खुल जा रहा भाई, है ना। तो क्या होता है समूहवाचक। अब कलेक्टिव नाउन जो है तो हमें बता देगा कि कलेक्टिव नाउन कहते किसको हैं। जैसे हमारा हिसाब से ये होता है कि जहां कोई भी चीजों को क्या कहते हैं कलेक्ट करते हैं। जैसे इतनी से चावल ले लो और उसको चावल को क्या कर कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे कोई चीज फेंका हुआ है उसको कलेक्ट करो तो क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे हम बात करते हैं कि कलेक्शन ऑफ कोई भी चीज का कलेक्शन, जैसे हम बात करते हैं आर्मी, आर्मी क्या एक चीज का कलेक्शन होता है क्या, नहीं कई सारी चीजें हैं। जैसे बात कर क्लास, क्लास में क्या एक बच्चे है क्या, एक बच्चे को क्लास बोलेंगे क्या, कमिटी, फेयर मेला, मार्केट, बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सब क्या है, अ पेयर ऑफ शूज। तो ये सारे चीज जिसको ग्रुप में रखा जाता है, मतलब कोई भी चीज ऐसा हो जो ग्रुप के बारे में बात करता हो, जैसे क्राउड, क्राउड तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ कलेक्टिव नाउन। क्यों, वहां पे ग्रुपिंग का बात हो रहा है, ग्रुपिंग का। अरे बाबू छोटू ग्रुप में कहा जा रहे हो तुम लोग, चलो वापिस घर में आओ, माहौल बहुत खराब है। तो ग्रुप में जा रहा है इसलिए क्या बोलेंगे कलेक्टिव नाउन है। अगर बाबू बोले तो क्या हो गया कॉमन नाउन, अगर नाम लेके बोले तो हो गया प्रॉपर नाउन। तो एक चीज से सब चीज को डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे हम बात करेंगे मटेरियल नाउन, क्या है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में क्या होता है, वैसे चीज जिसको मापा तोला जा सकता है, जैसे पर गिना नहीं जा सकता, यही ना होगा। जैसे वैसे लिक्विड का चीज, हम डिफिनेशन पे काम नहीं करते हैं, हम यही जानते हैं मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या होता है जी, पदार्थ। पहले बात समझो, मटेरियल मतलब क्या होता है पदार्थ, मतलब पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसको माप सकते हैं तौल सकते हैं। ठीक है, अब जो तुमको माप सकता है क्या उसको तुम गिन लेगा, हाँ तुम 1 किलो चावल को गिन लो, 1 किलो मड़ुआ को गिन लो, 1 किलो तेल को गिन लो, नहीं गिन पाएगा। उसका नंबर ऑफ मटेरियल नहीं गिन सकता, नंबर ऑफ वजन गिन सकता है, कितना वजन है वो गिन सकता है। ठीक है, और न्यूमरल वैल्यू है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वैसे पदार्थ जो लिक्विड हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, सॉलिड के फॉर्म में हो। अरे लिक्विड फॉर्म सॉलिड समझ रहा है, समझ रहा है ना, मतलब जो द्रव के रूप में हो, ठीक है ठोस के रूप में हो, पर उसको गिना नहीं जा सकता है, तो क्या बोलेंगे मटेरियल। बात रह गया एब्स्ट्रैक्ट, है ना, जिसको महसूस किया जा सकता है, ना ही उसको नाप सकते हैं, ना ही तोल सकते हैं, ना ही गिन सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ महसूस कर रहे, आंख बंद कर लो सोचते रहो, तो क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई दिक्कत है, चलो तुम लोग इतना थोड़ा देखो तो।